देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं, नया टॉपिक है आपका इस सॉइल मैकेनिक्स में, नया चैप्टर है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर हम बात करें तो अदर चैप्टर के कंपैरिजन में स्मॉल चैप्टर ही है। इसमें बेसिकली बात की गई है इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्सेप्ट की। इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है इस सॉइल मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि कोई ग्राउंड है आपके पास में, ग्राउंड यानी कि जहां पे सॉइल में आपकी सॉइल फिल है। तो मान लीजिए कोई ग्राउंड है जहां पे सॉइल आपकी फिल है। मान लीजिए आपका ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में सॉइल आपकी क्या है, फिल है। इस तरीके से ये सॉइल फिल है, सॉइल की अलग अलग लेयर्स हैं। अब हमें क्या करना है कि जब ये सॉइल की लेयर्स हैं तो सॉइल की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करें कि इस लेयर पे, इस अपर लेयर की वजह से, इस सॉइल मास की वजह से इस लेयर पर कितना फोर्स लग रहा है, जब ये इन सॉइल मास की वेट की वजह से इस लेयर में सॉइल का वेट लगेगा तो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? स्ट्रेस जनरेट होगा। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे ये बात करना है कि सॉइल की वेट की वजह से सॉइल में जो स्ट्रेस जनरेट होता है, सॉइल की वेट की वजह से, या फिर हम बाहर से किसी सॉइल मास में लोड अप्लाई कर लें। मान लीजिए किसी ग्राउंड पे आपको जहां घर बनाना है या फिर कोई फर्म बनानी है या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस सॉइल मास पे आपको ये देखना है कि उस सॉइल मास पे अगर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, उस ग्राउंड पे लोड अप्लाई करते हैं, तो उसकी सॉइल में किस तरीके से चेंजमेंट होगा, कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी, क्या चेंजमेंट होगा, जो सॉइल मैकेनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अब मान लीजिए इस लेयर पे हमने जैसे लोड अप्लाई किया, ऊपर से पी लोड अप्लाई किया, या फिर इसके सेल्फ वेट की वजह से जो भी लोड अप्लाई हुआ इस लेयर में, किसी भी सॉइल मास की लेयर में, तो हमारी कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी। जब हम लोग किसी भी इस सॉइल मास में लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना लोड अप्लाई करता है वो उस पॉइंट पर कहलाता है स्ट्रेस। वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस। अब इस केस में बेटा क्या है कि जे पी लोड है, ये किसी सॉइल मास में अप्लाई किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड कह सकते हैं हम इसको, ये बाहरी लोड है। और इसको कहते हैं जो सॉइल मास के पार्टिकल, इनका खुद का जो वेट होगा, इसकी वेट की वजह से जो इस लेयर में लोड अप्लाई हो रहा है, उस लोड को कहेंगे हम लोग सेल्फ लोड। क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ लोड। सेल्फ लोड इसको बोलेंगे हम लोग, सेल्फ लोड। तो अब आगे हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, इस सॉइल मैकेनिक्स में हमको क्यों पढ़ना है, और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा। तो बेसिकली मैंने जो आपको बेसिक एक इसका नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया कि किसी सॉइल मास पे, मान लीजिए कोई सैचुरेटेड सॉइल मास है या ड्राई सॉइल मास है, उस सॉइल मास पे यानी कि किसी मिट्टी पे आपने ऊपर से बाहरी बल लगाया, तो उस सॉइल मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, कितना प्रतिबल जनरेट होगा, उस चीज को बेसिकली हमको कंसीडर करना है। अब वो स्ट्रेस कभी सॉइल ड्राई कंडीशन में होगी, कभी सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी, कभी फुली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी, तो उस कंडीशन पे स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोगों को समझना है। बेसिकली अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो जो सॉइल पार्टिकल्स ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट में ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है इसकी डिफिनीशन और क्या है इसके कॉन्सेप्ट। ये देखिए आपको दिखाया गया है एक डायग्राम के थ्रू, हमने समझाने की कोशिश करी है कि ये मान लीजिए कोई सॉइल मास है, कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड में ये सॉइल मिट्टी के टुकड़े हैं, मिट्टी के कण हैं, ये सॉइल के कण हैं। अब ऊपर से हम लोगों ने लोड अप्लाई किया पी, ऊपर से जब हमने लोड अप्लाई किया पी, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कोई सॉइल मास है, इसके जो वॉइड है, वॉइड में क्या भरा है? वाटर फिल है। किसी भी सॉइल मास के वॉइड में क्या फिल है? वाटर या तो एयर। इस केस में क्या हमारा फिल है? वाटर फिल है।
तो जब हम ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे इस सॉइल मास में, तो सबसे पहले जो वेट होगा, मान लीजिए जो लोड होगा, वो लोड सबसे पहले बियर करेगा इसमें भरा हुआ वाटर, सबसे पहले एक्सपीरियंस करेगा वो भरा हुआ जो वाटर इसके वॉइड में है। अब जैसे जैसे हम लोग लोड अप्लाई करते जाएंगे वो वाटर धीरे धीरे एस्केप आउट होता जाएगा, वो उसके वॉइड से बाहर निकलता जाएगा। मान लीजिए कोई गीली मिट्टी है, अब गीली मिट्टी को हाथ से दबाते जाइए तो उससे पानी बाहर निकलता जाएगा। तो सबसे पहले यानी कि वेट जो बाहरी बल लगाया गया किसी गीली मिट्टी पे, तो वो किसने लिया? वाटर ने ही लिया। तो वो जैसे जैसे हम लोग लोड अप्लाई किए वैसे वैसे वाटर एस्केप आउट हो जाएगा। इसके बाद में जब पानी इससे बाहर निकल जाएगा तो सॉइल की ग्रेन, सॉइल के कण पास पास में आ जाएंगे, बिल्कुल ये कण बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जो लोड सह रहा है, जो पार्टिकल्स इस केस में जो लोड बियर कर रहा है, वो सॉइल एक दूसरे को ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे? ग्रेन टू ग्रेन। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये दिखाया गया है बेटा कि ये कोई सॉइल मास है, हम लोगों ने यहां से ये इस ग्राउंड से मिट्टी उठा ली, मिट्टी के 4 कण हमने ले लिए केवल समझने के लिए इसको, ठीक है, मिट्टी के 4 कण ये ले लिए, ठीक है। अब हमने जब ऊपर से लोड अप्लाई किया उसको बोलते हैं हम लोग बेटा नॉर्मल प्रेशर। जब इसमें नॉर्मल प्रेशर हमने अप्लाई किया तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर फिल है अंदर, सबसे पहले ये एक्सपीरियंस करेगा और धीरे धीरे ये स्केप आउट होता जाएगा। तो वॉइड्स के अंदर जब हम लोग ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे तो इस जो वॉइड के अंदर पानी भरा इसमें भी कुछ प्रेशर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोर प्रेशर। पानी की वजह से जो भी प्रेशर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पोर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? पोर प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं पोर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? पोर प्रेशर। जो इसके वॉइड में भरा है पानी, उसके अंदर जब ऊपर से हम लोग लोड लगाएंगे तो इसके वॉइड में भी, जो इसके वॉइड में, वो अंदर से प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि चारों तरफ से ये घेरा हुआ है। जो अंडर वाटर एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पोर प्रेशर। और इसके बाद में जब ये वाटर एस्केप आउट हो जाएगा, जब इस वॉइड से ये पानी बाहर निकल जाएगा तो सॉइल के कण आ जाएंगे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास। सॉइल के कण आ जाएंगे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। सॉइल के कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये जो सॉइल है एक दूसरे का लोड एक ग्रेन टू ग्रेन आपस में चिपक के एक सॉइल पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल पे लोड ट्रांसमिट करेगा। वो जो सॉइल पार्टिकल ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसमिट करते हैं उसको, उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इफेक्टिव स्ट्रेस। यानी कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ये कांटेक्ट है। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट इसको डिवाइड कर दें तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी। ये कौन सी स्ट्रेस आ जाएगी? इफेक्टिव स्ट्रेस। यानी कि जो भी फोर्स हमारा ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज समझाई गई है कि जब ये वॉइड है, वॉइड के अंदर पानी भरा है, तो ये एक्सपीरियंस कौन सा कर रहे हैं? पोर प्रेशर। जो वाटर का प्रेशर अंदर जनरेट होता है। अब इस प्रेशर को कैसे जनरेट कर सकते हैं? मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई परख नली इंसर्ट कर दी, कोई एक ट्यूब इंसर्ट कर दी, तो ये वाटर उसमें फिल आउट हो जाएगा। जितनी हाइट तक फिल आउट हो जाएगा वो उसका प्रेशर बताएगा कि इस वाटर में भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे आगे। ठीक है, और ये है आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस बराबर जो हमारी स्ट्रेस ऊपर से लगाई गई है वो है बेटा टोटल स्ट्रेस बराबर ओवरबर्डन प्रेशर बराबर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो सॉइल के ग्रेन्स के द्वारा बियर की जा रही है या जनरेट हो रही है, और प्रेशर है जो ये वाटर के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा? ये वाटर के द्वारा, और ये सॉइल ग्रेन के द्वारा, सॉइल ग्रेन्स के द्वारा। ये इतनी पूरी कहानी है इफेक्टिव स्ट्रेस की। आगे आगे हम लोग इसके हर एक स्टेप को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस है। इफेक्टिव स्ट्रेस का हम लोगों ने कैसे समझा है, देखिए व्हेन ए बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, जब कोई बिल्डिंग किसी ग्राउंड में कंस्ट्रक्ट की जाती है, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, उस पर हमें बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है।
इट्स वेट इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड, इसका जो लोड है वो ग्राउंड में ट्रांसमिट होगा किसकी है मदद से, जो आपका फाउंडेशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं नीचे, जिसको आप लोग बोलते हैं कि बीम वगैरह नीचे बनाते हैं, जो कॉलम वगैरह बनाते हैं, जो फाउंडेशन होता है। तो किसी बिल्डिंग का लोड किसी सॉइल में किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, फाउंडेशन के थ्रू इट्स फाउंडेशन, ठीक है ना। दस इंड्यूसिंग स्ट्रेसेस इन द अंडरलाइंग स्ट्रेटा, यानी कि जो सॉइल मास की जो लेयर है उनमें क्या ये जनरेट कर देगा। मान लीजिए ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी हमने, ये बिल्डिंग जब खड़ी हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, लोड अप्लाई होंगे, किसकी वजह से, इस बिल्डिंग की वजह से, इस सॉइल मास की ग्रेन्स में, इस लेयर्स में, अंडरलाइंग स्ट्रेटा, जो भी स्ट्रेटा है उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। दीज इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस माइट काज प्रॉब्लम्स सच एज, ये जो इंड्यूसेस स्ट्रेस हैं, जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, सच एज एक्सेसिव सेटलमेंट, यानी कि जितना सेटलमेंट होना चाहिए उससे ज्यादा सेटलमेंट हो जाए, और शियर फेल्योर एंड दस इंपॉर्टेंट टू जियोटेक्निकल इंजीनियर, यानी कि ये शियर फेल्योर को भी जनरेट कर देती है। अब बेटा देखिए ये शियर फेल्योर क्या होता है और ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है। मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में जब मैं नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता हूं P, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, तो अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, तो जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। अब दूसरी जो शियर स्ट्रेस होती है, जो इस एरिया के टेंजेंशियली काम करे, जो इस एरिया के टेंजेंशियली वर्क करे, यानी कि शियर स्ट्रेस की बात करूं अगर मैं, तो T यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस एरिया में ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो ये क्या करता है कि जब हम किसी ग्राउंड पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की वजह से जो बिल्डिंग का लोड है वो फाउंडेशन के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा, किसमें, सॉइल में। अब इस लोड की वजह से जो सॉइल के स्ट्रेटा है उनमें स्ट्रेस जनरेट होगी, और जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसकी वजह से हमारे सॉइल में शेयरिंग फेल्योर होगी। शेयरिंग फेल्योर को मैंने एक चीज और समझाया है कि जब ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन या रगड़ इतनी ज्यादा हो जाए कि ये सॉइल पार्टिकल अपने बॉन्ड से टूट कर, ये जैसे इस पॉइंट पे ये रखे हुए हैं, अब हमने लोड अप्लाई किया तो ये पार्टिकल नीचे हो जाए और ये पार्टिकल ऊपर रह जाए, तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल्स का, तो ये हो जाएगी एक तरीके से शियर फेल्योर।